मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जबकि भाजपा अब तक 136 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए चलिए समझते हैं कि चुनावी दंगल में किनके बीच सीधी टक्कर होने वाली है। ये वो तमाम नाम हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चूंकि 136 उम्मीदवारों की सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जारी हुई है और 144 उम्मीदवारों की एक सूची कांग्रेस पार्टी ने भी जारी कर दी है। उसके बाद कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर आमने सामने जिन लोगों का मुकाबला होगा वो तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। करीब 80 से 85 सीटें ऐसी हैं जहां पर अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि कौन आमने सामने होंगे। चित्रकूट विधानसभा भी उसमें शामिल है। पुष्पराजगढ़ से हीरा शिमश्याम और फुंदेलाल मार्को के बीच मुकाबला होगा। बरगी से नीरज ठाकुर और संजय यादव के बीच में महत्वपूर्ण मुकाबला देखने को मिलेगा। जबलपुर सीट अंचल सोनकर और लखन घनघोरिया के बीच में जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी। शाहपुरा से भूपेंद्र मरावी वर्तमान में विधायक हैं, इनके सामने ओम प्रकाश धुर्वे होंगे। इसी तरह से लांझी से राजकुमार कर्राय को मैदान में बीजेपी ने उतारा है, इनके सामने हीना कांवरे वर्तमान में विधायक हैं। बरघाट से कमल मस्कोले अर्जुन सिंह काकोड़िया को यहां से कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। इसी तरह से भोपाल मध्य ध्रुव नारायण सिंह को एक बार फिर से यहां पर बीजेपी ने मैदान में उतारा है। आरिफ मसूद वर्तमान में यहां से विधायक हैं, एक बार फिर से इनके बीच मुकाबला। सोनकच्छ में भी एक महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। सज्जन सिंह वर्मा की यह महत्वपूर्ण सीट है और सोनकर इनके सामने बीजेपी ने मैदान में एक बार फिर से उतारे हैं। निर्मला भूरिया और वाल सिंह मीणा के बीच पेटलावद में मुकाबला देखने को मिलेगा। राउत से मधु वर्मा और जीतू पटवारी के बीच महत्वपूर्ण मुकाबला देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये वो सीटें हैं जहां पर आमने सामने की स्थितियां जो है वो क्लियर हो गई हैं। भोपाल मध्य की ये सीट बड़ी हाई प्रोफाइल बन गई है। आरिफ मसूद और ध्रुव नारायण सिंह पूर्व विधायक हैं, मंत्री भी हैं, और इस तरह से नरेला जहां से विश्वास सारंग चुनाव लड़ते हैं और वहां से मनोज शुक्ला को इस बार कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। अनूपपुर से एक और मंत्री बिसाहुलाल सिंह, इनके सामने रमेश सिंह को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है। तुलसी सिलावट एक और बड़ा चेहरा कैबिनेट का, सांवेर से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। रीना बोरासी को यहां से कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा। नरोत्तम मिश्र के सामने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए अवधेश नायक को मौका दिया गया है। इसी तरह से मंदसौर में यशपाल सिंह सिसोदिया एक और मंत्री हैं, इनके सामने विपिन जैन को इस बार मौका दिया है फिर से कांग्रेस पार्टी ने। और इन सब के बीच में चूंकि लगातार हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की सूची को लेकर, और जब क्रिया होती है तो क्रिया की प्रतिक्रिया भी सामने आती है। 144 उम्मीदवारों की बम्पर सूची जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई तो कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो दावेदारी कर रहे थे उन्होंने विरोध भी किया है, और विरोध ऐसा हुआ कि सीधे इस्तीफे दे दिए हैं। पुतले तक जलाने की खबरें निकल के सामने, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। और सबसे ज्यादा विरोध हुआ है ग्वालियर ग्रामीण सीट को लेकर, जहां पर केदार कंसाना, कल्याण कंसाना जो कि कार्यवाहक जिला अध्यक्ष है इस वक्त ग्वालियर ग्रामीण के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये कहते हुए इस्तीफा दिया है कि 25-25 साल 30-30 साल से हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं, और ऐसे में एक ऐसे प्रत्याशी को यहां से टिकट दे दिया गया जो 2018 में बीएसपी से चुनाव लड़ा था, और अब उनको यहां से साहेब सिंह गुर्जर को टिकट दे दिया गया है। तो नाराजगी अलग अलग जगहों से निकल के सामने आई। ग्वालियर चलते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त नासिर गौरी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। नासिर, ग्वालियर से विरोध की खबरें आ रही हैं, कल भी हम आपसे चर्चा कर रहे थे, लेकिन इंतजार इस बात का लेकर था कि क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें अपने स्तर पर होंगी। अब ये कंसाना बंधु हैं, कल्याण कंसाना, केदार कंसाना, अपने कई सारे समर्थकों के साथ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या खबरें आ रही हैं वहां से अब? देखिए, अभी तक देखा जाए कल से इन्होंने इस्तीफा दिया है। लगभग 500 से ज्यादा लोगों ने, इनका दावा है कि इनके साथ में 500 से ज्यादा लोगों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी भी पार्टी की तरफ से किसी भी व्यक्ति ने इनको समझाने की कोशिश नहीं की है। और इनका सीधा एलिगेशन ये है कि इन्होंने उस दौर में कांग्रेस के साथ रहे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया इनसे लगातार संपर्क में थे, वो कांग्रेस से इनको बीजेपी में ले जाना चाहते थे, लेकिन ये लोग नहीं गए। और जिसका इनाम आज इनको कांग्रेस पार्टी ने यह दिया कि दूसरे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसने पार्टी के साथ गद्दारी की थी।
और इसी के साथ ग्वालियर के साथ साथ अगर देखें तो दतिया विधानसभा से जो अवधेश नायक को प्रत्याशी बनाया गया, महज 25 दिन पहले वो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे और उसके बाद राजेंद्र भारती का टिकट काटकर उनको टिकट दे दिया गया अवधेश नायक को। तो राजेंद्र भारती के समर्थकों ने कल विरोध प्रदर्शन किया था और आज कल देर रात इन्होंने दिल्ली की ओर ये लोग रवाना हो गए। यहाँ पर दिल्ली का जो एआईसीसी का ऑफिस है वहां पर भी प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही और भी ग्वालियर चंबल संभाग की जो सीटें हैं वहां पर प्रदर्शन का दौर है जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कांग्रेस के किसी बड़े लीडर्स ने इनसे बात नहीं की है, इनको बनाने की कोशिश नहीं की है। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये विरोध है वो कांग्रेस को अगर समझाने की कोशिश नहीं करी, इसको शांत करने की कोशिश नहीं करी तो भारी पड़ सकता है। क्योंकि देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटें हैं। 34 विधानसभा सीटों में से केवल 26 सीटों पर अभी तक प्रत्याशी कांग्रेस घोषित कर पाई है। 8 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। वो इस वजह से पेच फंसा हुआ है क्योंकि यहाँ पर कई सारे नाम है और ऐसा कहा भी जा रहा है कि पूर्व मंत्री बीजेपी के हैं वो कहीं ना कहीं इन सीटों पर हुकार भर रहे हैं, कमलनाथ से मुलाकात कर चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी की जो लिस्ट की अगली सूची आएगी, अगर उनका नाम नहीं होता है तो शायद वो कांग्रेस का दामन थाम ले। लेकिन उसके बावजूद भी, ऐसा होने के बावजूद भी अभी भी कांग्रेस अपने जो बागी लोग हैं जो पार्टी से बगावत कर रहे हैं यानी कि टिकट ना मिलने से नाराज है, उनको समझाने की कोशिश अभी तक नहीं की है। जी, तो कुल मिलाकर नासिर आपने ये बताया कि चूंकि नाराजगी की खबरें कल निकल के सामने आई थी लेकिन अभी तक किसी ने मनाने की कोशिश नहीं की है और नेता यहां से अब दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं कि दिल्ली में जाकर एआईसीसी दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाए और अपनी आवाज को बुलंद किया जाए। उनकी आवाज को सुना जाता है या नहीं, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल ग्वालियर से गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर गौरी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से नासिर गौरी ने जानकारी दी कि अब तक, कल से लेकर अब तक किसी ने भी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने इन नाराज नेताओं से बातचीत नहीं की है। तो इसके दो मतलब हैं। एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी को पहले ही इस बात का अंदेशा था, चूंकि लंबी मीटिंग्स के बाद में, लगातार कई तरह के जमीनी सर्वे के बाद में कांग्रेस पार्टी ने अपनी ये सूची जारी की है, तो अंदेशा था कि विरोध होगा। अब इस विरोध को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से इस डैमेज को कंट्रोल करना है, इसकी रणनीति कांग्रेस पार्टी के भीतर भी चल रही होगी। डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो ये नुकसान कर सकता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल वो संभाग है जहां पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा संभावनाओं के रूप में दिख रही है।